नमस्कार दोस्तों, बुद्धा ज्ञान में आपका दिल से स्वागत है। आज हम आपके लिए एक प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं जो हमारे जीवन की कठिनाइयों को देखने और समझने का नया दृष्टिकोण प्रदान करेगी। यह कहानी एक किसान की है जो अपनी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए गौतम बुद्ध की शरण में जाता है। एक किसान अपने गांव की परेशानियों से बहुत दुखी था। किसी ने उसे सलाह दी कि अपने दुखों के निवारण के लिए बुद्ध की शरण में जाओ। उन्होंने बताया, जो कुछ दिनों के लिए यहां से कुछ दूर एक गांव में आए हैं, वह निश्चय ही तुम्हारे सब दुखों का निवारण करेंगे। ये सुनकर किसान बड़ी आशा और उत्साह के साथ बुद्ध की शरण में गया, ये सोचते हुए कि बुद्ध उसे उसकी समस्याओं, मानसिक पीड़ा, तनाव और दुखों से मुक्ति दिलाएंगे। वह बुद्ध के पास पहुंचा। किसान ने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मैं एक किसान हूं। मुझे खेती करना पसंद है, लेकिन बारिश कभी भी पर्याप्त नहीं होती और मेरी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। पिछले साल मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था और इस साल भी अत्यधिक बारिश के कारण फसल को बहुत नुकसान हुआ। किसान ने गहरी सांस ली और फिर बोला, मेरे पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है। मैं शादीशुदा हूं, मेरी पत्नी मेरा ख्याल रखती है और मैं उससे प्यार भी करता हूं, लेकिन कभी कभी वह मुझे बहुत परेशान करती है। घर में क्लेश इतना बढ़ जाता है कि मुझे लगता है अच्छा होता अगर वह मेरी जिंदगी में नहीं होती। उसने थोड़ा रुककर फिर कहा, मेरे भी 2 बच्चे हैं। कभी कभी मेरे बच्चे भी मेरा अनादर और अवज्ञा करते हैं। वे मेरे निर्देशों का पालन नहीं करते। किसान लगातार बुद्ध को अपने दुखमय जीवन की बातें बता रहा था। बुद्ध चुपचाप उसकी बातें सुनते रहे। अपनी जिंदगी की सारी परेशानियां बताने के बाद किसान ने राहत महसूस की। वह चुप हो गया। अब उसके पास बताने के लिए कोई और समस्या नहीं बची थी। वह चुपचाप बुद्ध की ओर देखने लगा, मानो अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए बुद्ध के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हो। लेकिन बुद्ध चुप थे। किसान को यह देखकर चिंता हुई। उसने कहा, हे बुद्ध, मैं आपकी शरण में आया हूं। कृपया मेरे जीवन की इन समस्याओं का समाधान करें। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। यह सुनकर किसान आश्चर्यचकित हो गया और बोला, अरे, ये आप क्या कह रहे हैं? सब कहते हैं कि आप सबके दुख दूर कर देते हैं, तो क्या आप मेरी समस्याएं हल नहीं करेंगे? क्या इसलिए कि मैं एक गरीब किसान हूं? बुद्ध ने शांत भाव से उत्तर दिया, मुश्किलें हर किसी के जीवन में आती हैं। जीवन में दुख और परेशानियां आना स्वाभाविक है। व्यक्ति के जीवन में अक्सर उसके कर्मों के अनुसार परिस्थितियां बदलती रहती हैं, जिससे सुख, दुख, निराशा और क्रोध आता है। उन्होंने आगे कहा, नए रिश्तों का बनना, पुराने रिश्तों का बिगड़ना, रिश्तों में मिठास और कड़वाहट, ये सब सामान्य है। यह जीवन का हिस्सा है और यह जीवन का चक्र है। हकीकत तो यह है कि हम सभी के जीवन में 83 प्रकार की कठिनाइयां आए हैं। इन कठिनाइयों का समाधान आप और मैं नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। जिंदगी और जिंदगी में बनने वाले रिश्ते स्थिर नहीं होते। एक दिन रिश्तेदार भी चले जाएंगे और जिंदगी भी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये समस्याएं वैसे ही रहेंगी जैसे आज आपकी जिंदगी में हैं और कल किसी और की जिंदगी में होंगी। ये सुनकर किसान का धैर्य टूट गया। उसने गुस्से में आकर ऊंची आवाज में कहा, हर कोई कहता है कि आप एक महात्मा, एक सिद्ध पुरुष, एक प्रबुद्ध व्यक्ति हैं। मैं इस विश्वास के साथ यहां आया हूं कि आप मेरी मदद करेंगे। किसान ने तिरस्कार से कहा, यदि आप मेरी समस्याएं हल नहीं कर सकते तो मेरा यहां आना व्यर्थ था। हर कोई झूठ बोलता है कि आप समस्याओं का समाधान करते हैं। आपने मेरी एक भी समस्या का समाधान नहीं किया। उसने नाराजगी से जोड़ा, तुमसे अच्छे तो वे महात्मा थे जो 2 वर्ष पहले मेरे घर आए थे। उन्होंने मेरे लिए यज्ञ कराया, दान दक्षिणा दिलवाई। इससे मेरे मन को असीम शांति मिली। कुछ सुख बढ़े और कुछ दुख कम हुए। किसान ने व्यंग्य करते हुए कहा, लेकिन तुमने मेरी कोई भी समस्या हल नहीं की। तुमने मुझे सीधे तौर पर मना कर दिया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या वह सब करने से जीवन के सारे दुख समाप्त हो गए? इतना कुछ करने के बाद भी आज आप इतने परेशान क्यों हैं? अब आप पहले से भी ज्यादा दुखों से घिर गए हैं। तात्पर्य यह है कि जीवन में दुख कभी समाप्त नहीं होते। किसान बोला, तो क्या मैं मान लूं कि आप मेरी मदद नहीं कर सकते?
यदि आप ऐसी छोटी छोटी बातों का समाधान नहीं कर सकते तो आपके उपदेशों का क्या लाभ? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी 83 समस्याओं का समाधान तो नहीं कर सकता, लेकिन हां, मैं तुम्हारी 84वीं समस्या का समाधान अवश्य कर सकता हूं। यह सुनकर किसान आश्चर्यचकित हो गया और बोला, 84वीं समस्या क्या है बुद्ध? बुद्ध ने उत्तर दिया, 84वीं समस्या यह है कि तुम अपने जीवन में कोई समस्या नहीं चाहते। तुम्हारी सारी समस्याएं इसी समस्या के कारण उत्पन्न हुई हैं। यदि तुम इस तथ्य को स्वीकार कर लो कि जीवन में समस्याएं मौजूद हैं और समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं, तो तुम जीवन की समस्याओं से विचलित नहीं हो पाओगे। तुम जीवन में आने वाली समस्याओं से विचलित हो जाते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम दुनिया के सबसे दुखी व्यक्ति हो, जबकि सच्चाई यह है कि हर किसी को अपना दुख सबसे ज्यादा महसूस होता है। बुद्ध ने समझाते हुए कहा, जिस दिन तुम यह समझने लगोगे कि मेरा कष्ट अन्य लोगों की तुलना में बहुत कम है, उस दिन से कोई भी दुहक तुम पर प्रभाव नहीं डाल पाएगा। जब तक तुम यह चाहोगे कि तुम्हारे जीवन में कोई परेशानी ना आए और तुम हर दुख दर्द से बचे रहो, तो यह संभव नहीं है। ऐसे में छोटा सा दर्द भी तुम्हें बेचैन कर देगा और तुम्हारी मानसिक शांति भंग कर देगा। अगर तुम्हारे जीवन से परेशानियां पूरी तरह से दूर हो जाएं और तुम्हें हर दिन हर पल बिना दुख और कठिनाइयों के जीवन जीने को मिले, तो तुम ज्यादा दिन तक ऐसा नहीं जी पाओगे। बुद्ध ने किसान को और गहराई से समझाया, एक समय आएगा जब तुम हर दिन एक ही तरह की जिंदगी जीने से तंग आ जाओगे और ऊब जाओगे, क्योंकि जीवन में किसी भी चीज की अधिकता जीवन के लिए भयानक समस्याएं पैदा करती है। जिस तरह खाना खाने का असली आनंद तभी मिलता है जब बहुत भूख लगी हो और पानी पीने का असली मजा तभी आता है जब बहुत प्यास लगी हो, उसी तरह जीवन के तमाम दुखों और परेशानियों को झेलने के बाद ही खुशी का असली आनंद मिलता है। इसीलिए जीवन में सुख और दुख अलग अलग रूप में आते रहते हैं। हम चाहकर भी जीवन से सुख दुख को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन उनसे इतना ऊपर जरूर उठ सकते हैं कि कोई भी बड़ी समस्या मन को विचलित न कर सके। बुद्ध ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, इसके लिए अपने मन को शक्तिशाली बनाओ, धैर्य रखो, प्रतिदिन आध्यात्म का ध्यान करो और अपना ज्ञान बढ़ाओ। यही तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान है। इसे जीवन की 84वीं समस्या का समाधान कहा जाता है। महात्मा बुद्ध का यह अद्भुत ज्ञान सुनकर किसान संतुष्ट हो गया। उसका मन बिल्कुल हल्का हो गया। मन में जो समस्याएं उसे परेशान कर रही थीं, उनके प्रति जिज्ञासा शांत हो गई। किसान ने अपनी आंखें बंद की और आनंद का अनुभव करने लगा। उसे समझ आ गया कि वह अब तक क्या गलती कर रहा था। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर धन्यवाद दिया। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि महात्मा बुद्ध की इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से आपके जीवन की कई समस्याएं समाप्त हो गई होंगी, या कम से कम उनके समाधान का मार्ग मिल गया होगा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।